जय हिंद साथियों। लक्ष्य द विजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 1-1.5 घंटे से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है एक नोटिफिकेशन, जो कि एक गोपनीय पत्र है जो विभागों द्वारा हर जिले के डीएम और एसपी के पास पहुंचता है। तो क्या सच है क्या झूठ है, ये हम लोग थोड़ा सा उस पर कुछ अपने सलाह जारी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है। ये तो निश्चित है कि बुरी बात है कि समय कम है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि अभी भी समय है। तो अभी भी आपके पास जो समय है उसी को बड़ा समय बनाइए और तैयारी में लग जाइए, दिन रात मेहनत करिए। 11 फरवरी को ही आप लोग अंतिम डेट मान के चलिए और उसी को लक्ष्य बना के आप लोग तैयारी करिए कि 11 फरवरी को ही हमको एग्जाम देना है। अब सरकार डाल चले तो आप लोग पात चलिए, है क्या? पहले से तैयारी है, ये सबके लिए ये डेट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। आप लोग की जितना कोशिश होगा हम लोग से अपने तरफ से करेंगे और ऑफलाइन क्लासेज में भरपूर कोशिश करेंगे हम लोग की कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा दें। और ऑनलाइन पर भी कल से हम लोग का अब क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जो यूट्यूब पर होगा और निःशुल्क होगा। जैसा कि अभी आपको जितेंद्र सर ने बताया लक्ष्य द विजन के इस प्लेटफॉर्म पे कि एक गोपनीय पत्र जो आया हुआ है, जिसपे पुलिस का जो डेट जो संभावित जो डेट जो लिखा हुआ है 11 फरवरी को, तो यही कहा गया है कि अब आपके पास समय कम है लेकिन समय है। तो एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो अभी भी कुछ आपका बिगड़ा नहीं है। आपको सिलेक्शन आपकी मेहनत ही दिलाएगी। आप जितने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां भी आप प्रैक्टिस करो, आपको हमेशा जो सिलेक्शन दिलाएगा एक मॉक टेस्ट ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और लक्ष्य द विजन के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं दे दी हैं। तो मैं आशा करता हूं आप हमारे साथ जुड़िए और हमें एक बार सेवा का जरूर मौका दीजिए। आप कभी इसमें निराश नहीं होंगे। हम लोग यहाँ पे जो यूपी पुलिस में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो हम लोग आपको यहाँ पे इस डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे, लक्ष्य द विजन के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराएंगे। और जो हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग चल रही है तो वहाँ पे तो अपने क्लासेस चल ही रहे हैं। तो जितेंद्र सर जो रहेंगे, इनको जो आप लोग जानते हैं ये महाज्ञाता है संविधान के बारे में, और मैं आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग कराऊंगा। तो यही कहा गया है कि आप लोग जब जग जाइए तब सवेरा हो जाए। आप लोग अपना 100% ईमानदारी से लग जाइए तैयारी में। और मैं आशा करता हूं कि लक्ष्य द विजन के इस प्लेटफॉर्म से हमेशा जो हमारा आज से नहीं 2018 बैच, क्यों सर 2017 बैच, ठीक है, जो भी 2017 से लेके हम लोगों ने लगभग हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट लगभग 100 बच्चे 150 बच्चे लगभग पुलिस में दरोगा में हमारे सिलेक्शन लिए हैं, जो हमें बहुत ही खुशी होती है। तो आशा करते हैं 2024 भी हमारा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये लेटर जारी हुआ है। और एक कहाँ के लिए जारी हुआ है, तो अलीगढ़ के जिलाधिकारी यानी डीएम के पास, जिनका नाम है श्री इंद्र विक्रम सिंह। और किसके तरफ से जारी हुआ है, तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी हैं रेणुका मिश्र के तरफ से, यानी अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से जारी हुआ। ये हर जिले के जब ऐसा कुछ होने वाला होता है तो हर जिले के डीएम और एसपी के पास पहले ऐसा लेटर गोपनीय जाता है कि आप वहां तैयारी, जो भी हम निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार तैयारी बेहतर करें और ऐसा कोई आने वाले डेट पे निश्चित तिथि पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही तैयारी के तौर पे ये आया है। और आगे क्या होगा, क्या हकीकत है और क्या झूठ है, ये हम लोग तो अभी उतना स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ अनुभव हम लोग बताते हैं, अपना शेयर करते हैं आप लोग के साथ। जैसे आप लोग को पता है कि ये बहुत बड़ी भर्ती है और इसमें कम से कम पहले भी बताया जा चुका है कि 35 से 40 लाख आवेदन हो सकते हैं, जबकि सरकार मान रही है कि 25 लाख प्लस आवेदन होगा। तो आपको पता है, ये कल ही दे दें विज्ञापन, कल ही दे दें, कल ही से आवेदन कराना स्टार्ट कर दें, तो वो 15 दिन कम से कम आवेदन के लिए देंगे। आप 15 दिन में संभव नहीं है कि वो आवेदन करा ले इतने बच्चों का।
अगर वो संभोग कर भी देते हैं तो आज से अगर चला जाए तो 15 दिन ऐसे निकल गया, उसके बाद उसकी वो जांच करेंगे क्या सही है क्या त्रुटि है, फिर उसमें 5 से 6 दिन निकल जाएगा, फिर उसके बाद से उनको और सब कार्य विभागीय चिन्हित करना होगा, जगह जगह सेंटर वो सब जिसके लिए लेटर आया है करने में इनको पूरा जनवरी खत्म हो जाएगा। और जनवरी खत्म होगा तो बताइए आप लोग तत्काल 11 फरवरी से कैसे एग्जाम करा लेंगे? ये संभव नहीं है। लेकिन अगर सरकार संभव कर भी देती है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये निश्चित है कि अगर 11 फरवरी को ये कराते हैं तो सभी बच्चों के लिए एक समान ही निर्देश है, सभी को उसी दिन परीक्षा में बैठना है, तो मेरिट पर उसका असर कुछ नहीं करेगा। आप लोग घबराइएगा मत कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, उनकी तैयारी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। सब एक समान है, सब लोग वैसे ही लगे थे 3 साल से, बस ये था कि अब आएगा अब आएगा और उस आस में लगे थे, और आया भी तो ऐसा कि चट मंगनी पट ब्याह वाला हाल हो गया अगर ये सही साबित होता है तो। और ये एक तरह से सही नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? कि कम से कम आवेदन की अंतिम तिथि से परीक्षा के तिथि के बीच में कम से कम 90 दिन का समय होना चाहिए एक परीक्षार्थी को बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए। उससे कम में कोई कोर्स पूरा नहीं हो सकता है। कोई भी आगे कह दे कि हम 10 दिन में कोर्स पूरा कर लें तो हम जो चाहें वो उसके सामने झुककर करने की तैयार है। मेरा दावा है कि 10 से 15 क्या 1 महीने में नहीं हो पाएगा सिलेबस तैयारी। लेकिन अगर सरकार की मानसिकता है कि हम कर लेंगे तो परीक्षार्थी को भी घबराना नहीं चाहिए। सबके लिए एक समान डेट है, सबके लिए एक समान पेपर मिलेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ये केवल उस जनपद के लिए 133 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और क्षमता बता दिए परीक्षा का 66,785 और 66,750। ऐसे हर एक जिले के लिए लेटर आया होगा और हर जिले में पहले ही निर्धारित हो गया कि कितना आपके यहाँ सेंटर बनाया जाएगा और कितने परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। और साथ ही साथ ये भी कह दिए हैं कि वही सेंटर बनाया जाएगा जहां पहले OMR बेस्ड एग्जाम हो चुके हैं, उसी को सिर्फ सेंटर बनाया जाएगा। तो अब तो अधिकांश सारे एग्जाम लगभग OMR बेस्ड हो रहा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि जो नहीं हो रहा है। अब वो क्या कहा जाए तो पठन पाठन यानी कि जो स्कूल का कॉलेज का एग्जाम है उनको छोड़ दिया जाए तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम OMR बेस्ड पर ही होता है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम तो यही कहेंगे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए आप लोग आगे क्या क्या होगा। और इसी के साथ एक चीज और बताना चाहेंगे कि अभी आपको थोड़ा समय है, तो जो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र होगा, चाहे ये WS जो सर्टिफिकेट होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, अभी भी टाइम है, वो अपना बनवा लेंगे क्योंकि इसमें अपडेटेड फॉर्म मांगता है। क्यों? हाँ, अपडेटेड मांगता है। इसमें अपडेटेड जिनका भी पुराना हो वो जल्द ही जाए और कोशिश करें कल ही आवेदन कर दें। हाँ, उसको लिए। हाँ, जिनका EWS जिनका होगा, जिनका जो जाति से जो जाति का लाभ लेना चाह रहे होंगे, जो अपना आयु सीमा में, तो अपना जाति प्रमाण पत्र और अपना निवास प्रमाण पत्र सारी चीजें उसको अपडेट करा लें। तो क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएंगी तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट होगा। तो जो चीजें अपडेटेड मांगी है उसको आप अपना अपडेट करा लीजिए। वैसे सर क्लास में ऑफलाइन क्लास में कल ही हम बोल दिए कि आप लोग जाके और अपना जो भी आरक्षण के दायरे में आते हैं, छूट के दायरे में आते हैं, वो लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। क्यों? तो आप लोग बनवा लेंगे तो आप ही के हित में रहेगा वो। ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म से आपको सारी तैयारी कराई जाएंगी। मैथ में और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बस मैं आपसे ही आशा करता हूं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भागी आए, उसके बाद बाकी मैथ हमारे पे छोड़ दिएगा। जीरो से हीरो का काम हमारा रहेगा। और संविधान में आपको कोई चिंता की विषय नहीं है। संविधान के सर तो हैं ही साथ में। आपको जो क्वेश्चन भी डाउट होगा आप कमेंट में भी हमको आप कर सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहेंगे हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई डाउट होता है, चाहे इस वीडियो के बाद आपको कुछ बताना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसका रिप्लाई देंगे और जो कुछ सुधार करने की जरूरत होगी हम उसको सुधार भी करेंगे। क्यों सर? जी, कल से मेरा संविधान का ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग को पता होगा कि अगर जीएस में सबसे ज्यादा ईपीपी और एसआई में क्वेश्चन आते हैं तो संविधान से ही क्वेश्चन आते हैं। तो कल से प्रत्येक दिन एक क्लास संविधान का रहेगा और वह ऐसा क्लास रहेगा कि ईपीपी निश्चित नहीं, केवल ईपीपी नहीं,
आप यूपीपी में बैठिए, यूपीएसआई में बैठिए, यूपी ट्रिपल एससी में बैठिए, पीसीएस में बैठिए, आईएएस में बैठिए, किसी भी भारत की किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित है फंसेगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। तो कल से जरूर देखिएगा आप लोग। और सर का मैथ और रीजनिंग का भी क्लास पड़ेगा, हिंदी का भी क्लास पड़ेगा और करेंट का भी क्लास पड़ेगा। सारे क्लास पढ़ना अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर चैनल पर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को सहयोग की जरूरत है। हम लोग को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। और सहयोग कैसे करेंगे? तो चैनल को शेयर करके ही करेंगे, सब्सक्राइब करके ही करेंगे, लाइक करके ही करेंगे। और जो भी त्रुटियां हो रही हो या कुछ आप सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए अपना। हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें। इस भर्ती से घबराने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2018 के अच्छा उदाहरण पेश कर चुके हैं। यहां से 70 से 80% रिजल्ट दिया गया था 2018-19 वाले में, और उसी अनुसार हम लोग मात्र 1 महीना में हम लोग सारे बच्चों की तैयारी करा देंगे कि वो यूपीपी में अच्छे से अच्छे नंबर लाएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे घबराएं ना, कहीं भी हो घबराएं ना। अगर यहाँ सलेमपुर के इर्द गिर्द हो या कहीं से आना संभव हो तो आ जाए यहाँ सलेमपुर और लक्ष्य क्लासेज को ज्वाइन कर ले। उनकी नया पार लगेगी, एकदम निश्चित है, कंफर्म है। हम चैलेंज करते हैं कि जो हम लोग के अनुसार यहाँ सिर्फ पठन पाठन कर ले तो उसको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ की निशानी ही है कि जो लड़का आता है ईमानदारी से पढ़ने वो वर्दी पहन के ही जाता। तो आप लोग आए और लक्ष्य क्लासेस सलेमपुर को विजिट करें, साथ ही साथ चैनल पर विजिट करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सहयोग करें, प्यार करें। बस जय हिंद सर। जय हिंद।